खूबसूरत सी जगह मुझे तो मुझे लगा कि आप सबको ये जगह शेयर की जाए। तो लेट्स सी, मैं आपको चारों तरफ के नज़ारा दिखाती हूँ। कितनी खूबसूरत सी जगह है। तो ये खूबसूरत सी जगह जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ उसका नाम है निद्री नदी और ये आपको मिलेगी श्रीनगर और पहलगाम जाने के रास्ते के बीच में। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जब तक है जान में जो ये ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें खड़े होकर उन्होंने शूट किया था एक सीन जब तक है जान का भी। तो ये है हमारा अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हमें मिलता है श्रीनगर और पहलगाम जाने के बीच में। इस जगह का नाम है अवंती स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल एक्चुअली बिल्ट हुआ था 19th सेंचुरी AD में और ये डिस्ट्रॉय हो गया था एक अर्थक्वेक से। दिस साइट इज़ मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो दिस एक्चुअली वाज टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। तो जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह हैं वो लोगों ने शिफ्ट कर दिया पास वाले ही एक टेम्पल में। तो ये एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक पार्क टाइप का उन्होंने बना के रखा है जिसमें उन्होंने यहाँ पे आते हैं लोग, आपको टिकट लेनी पड़ती है 30 रुपीज़ पर पर्सन और आपको गाइड मिलते हैं जो आपको पूरा इसका ब्रीफ हिस्ट्री बताते हैं। हमारे गाइड ने हमें पूरा ब्रीफ हिस्ट्री बताया। इट टुक अस अराउंड लाइक 10-15 मिनट्स जिससे हमें पूरा घूमा। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो या यू कैन जस्ट होल्ड फॉर हाफ एन आवर और सो एंड आप घूम सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा फीलिंग आता है यहाँ पे आने के बाद। सो हियर वी कम फाइनली टू पहलगाम। तो श्रीनगर से पहलगाम की जर्नी हमारी रही है 2.5 to 3 आवर्स के बीच में हमने 2 जगह रुकी, उसको एंजॉय किया, आराम से आए यहाँ पे। बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है पहलगाम। पहलगाम इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब आई डोंट नो, कश्मीर में हम लोग जहाँ पे भी 3 जगह गए हैं अभी, ये हमारा लास्ट स्पॉट है। और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्रीनगर, गुलमर्ग। आई थिंक ऑल दीज थ्री प्लेसेस। श्रीनगर का एक अपना ही अलग मज़ा है, गुलमर्ग में आप और अलग चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, और पहलगाम आने के बाद इतनी शांति और इतना पीस महसूस हुआ, वाओ, आई कांट टेल यू। तो हमने सोचा कि क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो गई है तो हमने सोचा कि हम लोग थोड़ा सिर्फ एक वॉक पे निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे रुकने वाले थे पूरे दिन, तो वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जो कि आप देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट डे हमने बस ऐसे थोड़ा सा घूमा, इधर उधर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, थोड़ी सी वॉक करी, जगहें देखी। तो जैसे ही हमें थोड़ा सा स्नो दिखा हम लोगों ने सोचा कि वाई टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग जाके हमने अपना स्नोमैन असेंबल किया जिसका हमने नाम रखा था चिंटू। तो वहाँ पे हमने उसको वापस असेंबल किया, थोड़ी सी स्नो फाइट करी और बहुत सारे मज़े किए वहाँ। ऐसे ही करते करते हमारी शाम निकल गई, हम लोग वापस आए, सो गए, और हमने नेक्स्ट डे जाने का प्लान किया है हॉर्स राइडिंग के लिए। यहाँ पे आपको पहलगाम में जो सबसे अट्रैक्टिव बोला जाए या फिर सबसे ज़्यादा चीज़ें करने के लिए मिलती है वो है हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग के लिए हम लोग गए। वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑलरेडी आपको आपके होटल के बाहर, हर होटल के बाहर उन्होंने एक बोर्ड टाइप लगा के रखा है। उन्होंने वहाँ पे फिक्स प्राइस उन्होंने अपने लिखे हुए हैं, दो दे आर फ्लेक्सिबल, ऑफ कोर्स यू कैन बार्गेन। एंड हम लोगों ने 4 स्पॉट्स चूज़ किए बिकॉज उन्होंने कहा कि अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो तो आपके पास और ज़्यादा स्पॉट्स देखने के लिए टाइम रहता है। बट आपने हमारे जैसे थोड़ा सा, हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं, हमने 11-12 बजे स्टार्ट किया, तो हमारे पास 4 स्पॉट देखने के टाइम थे। हमने कहा या वाई नॉट, हम लोग उस पर गए, हम लोग आ गए। तो लेट्स सी गाइस। मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 6 और हम लोग आ रखे हैं हाय उस्मा हॉर्स राइडिंग के लिए। थोड़ी सी डर लग रहा है पर इट्स ओके। मेरे घोड़े का नाम है बादल।
तो ये जर्नी रहती है आपकी 1 घंटे से थोड़ी सी ऊपर और हम लोग चल रहे हैं आगे। मैं पर्सनली आपको अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो बिकॉज इट्स आवर लास्ट डे इन कश्मीर एंड थोड़ी सी दुख हो रहा था कि इसके बाद हम लोग ये स्नो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। सो हाँ, थोड़ा सा रास्ते में आपको थोड़ा डर लगेगा बिकॉज ये इस टाइम पे स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो ये स्नो जो जमी हुई है थोड़ा सा फिसलने का डर रहता है। बट डोंट यू वरी, आपके साथ गाइड है इसीलिए आपके साथ जाते हैं। हर एक घोड़े के साथ एक रहते हैं हेल्पर जो कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे जाने के लिए। ऐसा लग रहा था बस हम चलते रहे ख़त्म ना हो। जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वो स्पॉट नंबर 1 माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 स्पॉट वाला हमने पैकेज चूज़ किया था। तो 2nd, 3rd, 4th पे हमारे गाइड ने हमें एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए फ़ेमस है ये जगह, तो वो हमें बताते रहेंगे। हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है मिनी स्विट्ज़रलैंड, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वहाँ पे आपका एक साइड का टूर ख़त्म होता है, आप उतरते हैं, 1 घंटा वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं एंड फिर वापस आने के आपको वापस 1 घंटे की जर्नी रहती है। तो लेट्स गो गाइज एंड एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू विद मी एंड जो भी आप आता है आगे। लेट्स गो। उसमें बोली है ना मैडम, हाँ जी। वो जो थोड़ा सा नदी आपको नजर आ रहा है, तो वो वहाँ से वो पूरा गांव था। वो नदी उस टाइम नहीं थे 96 में, तो जब बाढ़ आया तो आधे से भी ज्यादा गांव उसी के साथ चला गया। अच्छा। तो फिर वहाँ थोड़ा सा रह गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कि कश्मीर वैली। अच्छा। ये जो है ना वो पहाड़ है ना, इसके पीछे शंकर जी का मंदिर है। अच्छा। और वो करगिल वो पहाड़ है ना, हाँ। इसके पीछे करगिल है। जब पुराने जमाने के लोग थे ना, वो पैदल यहाँ से जाते थे श्रीनगर, पैदल लोग। वो पहले कितना टाइम लगता था? और बहुत टाइम लग रहा था। उस टाइम मैं नहीं था तो मैं डेट फिक्स कर लेता था। इसलिए कि मैंने भी सुना है कि इसके पीछे जब यानी कि हमारे गांव में भी है ना बहुत सारे पुराने लोग जी, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं से पैदल चलते थे। बहुत टाइम लग रहा था, महीना 1.5 महीना पैदल जाने का कोई। तो ये है कश्मीर वैली, इसलिए इसका नाम पड़ गया कश्मीर वैली। और आधे से भी ज़्यादा गाँव उसी के साथ चला गया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है जी, तो वो है कश्मीर वैली। अब फोटो उठाएंगे तो ठीक। तो फिर यहाँ पे क्या खास, मतलब यहाँ पे क्या है? महाराजा हरि सिंह पुराने जमाने का शेर का शिकार था, पुराने जमाने। अच्छा। वो टाइगर नाला है, टाइगर पानी पीता है। अच्छा, टाइगर पानी पीता है। Now we are heading towards our last point, जिसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। 1 घंटे से ऊपर की हो गई हमारी जर्नी, जो कि इतना खूबसूरत है। Oh my God. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ मिनी स्विट्ज़रलैंड। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड पे आफ्टर अ लॉन्ग वेट। हाँ, तो ये है आपका एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर जाते हैं। मिनी स्विट्ज़रलैंड में जैसे कि मैंने आपको हर कश्मीर के अपने ब्लॉग में बताया है कि यहाँ पे ये शूटिंग हुई है, वहाँ पे वो शूटिंग हुई है। तो स्पेशली पुराने ज़माने में जैसे आपको जितनी भी मूवीज़ रहती थी, ऐसा नहीं क्योंकि बस बजट नहीं होता था, बट क्योंकि हमारा इंडिया इट्सेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल, तो वो लोग जितनी भी लोकेशंस शूट करते थे मोस्टली कश्मीर में आगे शूट किया करते थे, जो भी आपको खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। तो ये मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑल्सो वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक चूजन प्लेस जहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती थी। फ़िलहाल जब हम पहुँचे हैं इस टाइम पे स्नोफॉल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है। दैट्स वाई यहाँ पे इतनी स्नो नहीं जमी हुई है। अदरवाइज जब यहाँ पे स्नो रहती है तो मतलब इट्स अ ब्रेड टेकिंग व्यू, पीपल टोल्ड अस। सो वहाँ पे वैसा है। तो अभी हम लोग आपको नॉर्मल दिखा रहे हैं कि बिना बर्फ़ के भी कैसी जगह दिखती है यहाँ पे। सो
दिस वॉज माई ब्यूटिफुल कश्मीर का एक्सपीरियंस गाइज। आई होप आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत जस्टिस किया होगा दिखाने के उसमें। अगर मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है जो चीज़ें मैंने कवर नहीं करी होगी जाने के लिए। तो दिस वॉज माई जर्नी एंड दिस वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। आई होप you guys enjoyed my video, and please like my video, subscribe to my channel and share this video. Thank you so much guys for watching it till the end. Bye bye.